नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं सोमवती अमावस्या की कथा। दोस्तों, अगर सुहाग देने वाली, अमर सुहाग देने वाली यह कथा मानी जाती है। अमावस्या, चैत्र मास की अमावस्या की कथा आज हम आपको श्रवण कराएंगे। तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या की पूजा विधि क्या होगी, सोमवती अमावस्या के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए और सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है, यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। यह अमावस्या इस साल 2024 में 8 अप्रैल को पड़ रही है और सोमवती अमावस्या की कथा इस दिन जरूर श्रवण करनी चाहिए। अमावस्या सोमवार के दिन अगर पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। ये अमावस्या पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए खास मानी जाती है। इस दिन जो भी भक्त, जो व्यक्ति इस दिन दान करता है, अत्यंत लाभकारी माना जाता है, अत्यंत फलदायी माना जाता है। अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आइए हम कथा जानते हैं कि सोमवती अमावस्या की कथा किस प्रकार है। सोमवती की अमावस्या के दिन कथा सुनने मात्र से ही अमावस्या का फल हमें प्राप्त होता है। तो आप अगर व्रत रखते हैं तब भी अमावस्या की कथा जरूर सुननी चाहिए। अगर किसी भी कारण से आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो ज़रूर आपको श्रवण करनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं सोमवती अमावस्या का मुहूर्त क्या है। मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल 2024 को सुबह 3:21 से शुरू हो रही है और रात में 11:50 तक सोमवती अमावस्या रहेगी। इस दिन सुबह और शाम दोनों टाइम भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए और दान पुण्य का कार्य भी इस दिन करना चाहिए। सोमवती अमावस्या की पूजा की विधि क्या होगी, तो दोस्तों छोटे में मैं बता दे रहा हूँ। सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ करके अपने नित्य कामों को कर करके और करने के बाद जब आप नित्य कामों से निवृत्त हो जाएं तो स्नान जरूर करना चाहिए। अगर गंगा नदी आपसे करीब है तो गंगा नदी में आप स्नान कर लें, नहीं तो किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर लें। नहीं तो अगर घर पर अगर करना चाहते हैं तो पानी के बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके और पानी से स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। फिर भगवान शिव और माता पार्वती की आप विधि विधान से पूजा कर लें। संभव हो तो इस दिन आपको शिव मंदिर जरूर जाना चाहिए और इस दिन अपने क्षमता के अनुसार जरूर दान करना चाहिए। पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध भी इस दिन करना चाहिए। इस दिन विवाहित स्त्रियां पीपल पेड़ की पूजा करती हैं। तो दोस्तों, पीपल पेड़ की पूजा जरूर आप लोगों को कर लेनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में दूध, जल, पुष्प और अक्षत, चंदन इत्यादि चीज़ें चढ़ाई जाती हैं और वृक्ष के चारों तरफ कम से कम 108 बार धागा लपेट करके और पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आप 108 परिक्रमा करने में सक्षम नहीं हैं, शारीरिक स्थिति नहीं है, चाहे कोई भी कारण हो, तो आप 11, 5 जो भी हो सके आपसे परिक्रमा कर लें। अगर कहीं कहीं पर ये सुना जाता है कि परिक्रमा करने का जगह नहीं है तो आप एक स्थान पर के खड़ा होकर के परिक्रमा कर लें। दोस्तों, नहीं करने से तो ठीक एक स्थान पर खड़े होकर के करना ही है। अगली चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ अन्य परंपराओं में इस दिन भौंरी देने का विधान भी होता है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिला करके उसे तुलसी पेड़ में जरूर आपको अर्पित करना चाहिए या चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन इस उपाय को बता दे रहे हैं आपको, इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन दान करने से आपको हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन आपको जरूर जो कुछ हो सके आपको दान करना चाहिए।
यदि आपकी आर्थिक तंगी का सामना अगर करना पड़ रहा है तो सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी पेड़ का 108 बार आपको परिक्रमा इस दिन जरूर करनी चाहिए और विधि विधान से तुलसी पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पति की लंबी आयु के लिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पितृदोष से अगर आप पीड़ित हैं तो पितृदोष के लिए आपको सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का पिंडदान तर्पण जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि जो भी सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करके उसे समृद्ध, स्वस्थ और खुशहाल जीवन की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वहीं भगवान शिव की पूजा करने से समस्त दुखों का नाश होता है। तो दोस्तों, इस दिन इस उपाय को कर लें और इस विधि विधान से आप सोमवती अमावस्या के दिन जरूर पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, सोमवती अमावस्या जब सोमवार को पड़ती है तो अमावस्या का नाम माना जाता है, यानी सोमवती अमावस्या के नाम से वो चीज़ जानी जाती है। तो आइए हम आप कथा को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। इसकी एक कन्या थी। सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी उस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक बार एक साधु महाराज ब्राह्मण के घर आए और कन्या के स्वभाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का वरदान भी दिया। तब ब्राह्मण ने, जो ब्राह्मण थे, साधु से अपनी कन्या के विवाह के बारे में पूछा और जो विवाह में आ रही बाधाओं के समाधान को जानना चाहा। साधु ने कहा कि कन्या के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। तब साधु ने उपाय बताते हुए कहा कि पास के गांव में ही एक सोना नाम की धोबिन अपने परिवार के संग रहती है। अगर अपनी कन्या को उस धोबिन की सेवा करे और खुश होकर के धोबिन अपने सुहाग दे दे, तब आपकी कन्या का विवाह हो सकता है। साधु महाराज के कहे अनुसार कन्या धोबिन के घर जा कर के उसकी सेवा करने लगी। वो रोज सुबह सूर्योदय से पहले धोबिन के घर जाती थी और वहाँ का सारा काम करके उसके उठने से पहले ही अपने घर वापस चली आती थी। घर का सारा काम हुआ देख धोबिन को बड़ी खुशी मिलती थी, क्योंकि उसे लगता था कि ये सारा काम उसकी बहू कर रही है। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा कि तुम इतनी अच्छी हो, सुबह जल्दी उठ करके और सारा काम निपटा देती हो। तब बहू ने कहा कि नहीं, मैं तो सोती रहती हूँ, मुझे लगता कि आप ये सारा काम कर रही हैं। तब दोनों के मन में एक सवाल उठा, आखिर कौन ऐसा कर रहा है। अगले दिन यह जानने के लिए दोनों इंतजार करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि एक कन्या अपना मुंह छिपा करके आती है और सारा काम करती है और चुपचाप चली जाती है। तब धोबिन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो। कन्या ने धोबिन को सारी कहानी सुनाई। इस पर सोना कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। जो धोबिन थी वह कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन सोमवती अमावस्या का दिन था और वह सोना को इस बात की जानकारी थी कि अगर उसने कन्या को अपना सुहाग दिया तो उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वह फिर भी उसने व्रत भी रखा और कन्या के घर जाकर के उस कन्या का मांग में अपना सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के जो पति की मृत्यु हो गई। घर लौटते वक्त सोना ने पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और अपना व्रत पूरा किया। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसका पति जिंदा हो गया। कहते हैं कि तभी से सोमवती अमावस्या का महत्व काफ़ी बढ़ गया। तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या का
जो पर्व है तभी से मनाया जाता है। तो जो सोमवती अमावस्या है आप भी कर लें। कहानी कैसी लगी, कथा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।